देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और किरारपुरा एक ऐसा शब्द है आज पूरे शहर के अंदर, पूरे राज्य के अंदर। जब किरारपुरा का नाम आ रहा है तो राम मंदिर का एक घटना याद आ रही है। मैं उसी किरारपुरा में मौजूद हूँ और यहाँ से आपने देखा है कि उस घटना के बाद कई बच्चों को गिरफ्तार किया गया और सिलसिला आज भी जारी है। और उसको देखते हुए एमआईएम के शहर सदर हैं, जिम्मेदार हैं, यहाँ के नमाजी नगर सेवक है, ये भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और इसमें विशेष बात ये देखी जा रही है, इस घटनाक्रम के दौरान बहुत सी राजनीति भी हो रही है। बहुत से लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं कि एमआईएम सो रही है, एमआईएम क्या कर रही है, इन्होंने क्या किया है। बहुत से आरोप भी लग रहे हैं और बहुत सी बातें खुल के भी आ रही हैं। चलिए आज ये गलियों में आए हैं, आज खुल के बात होगी। सर क्या कहेंगे, आज आप पे आरोप लग रहे थे कि आप नहीं आ रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, आरोप वो लोग लगाते हैं जो खुद नाकाम होते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने ज़िम्मेदार हैं, ख़ास तौर से इस वार्ड के जो ज़िम्मेदार है जनाब हाजी इसाक साहब, ये उस घटना के बाद से लेके उस रात से लेके तो आज तक इन लोगों के दरमियान मौजूद है। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा कोई भी अगर लोगों का काम करती है, मदद करती है, तो उसका प्रोपेगेंडा नहीं करती है। हमारा मकसद लोगों का काम करना है, ना कि खुदनुमाई करना या वाहवाही बटोरना है। उस दिन से लेके आज तक के जो है तो हाई इसाक साहब मुसलसल टच में हैं। ना सिर्फ हाई इसाक साहब बल्कि इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम तमाम ज़िम्मेदारों के बाज़ाब्ता कांटेक्ट में हैं, वहाँ से हिदायतें जारी करते हैं। और वक्तन फ़ौक्तन हम तमाम मुतासरीन के लोगों से, घर वालों से जो है तो मुलाकात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, दामे दर में सुखने उनकी मदद करते रहते हैं। आज भी जो है तो हमने बाज़ाब्ता कुछ लोगों से मिलने का प्लान बनाया था, इससे पहले भी मुलाकातें की। आज आप इत्तेफाक से बहैसियत मीडिया पर्सन इस रास्ते से गुजरते हुए आपने हमको देख लिया, वरना ये सिलसिला कोई पहला आज मुलाकात है करने के लिए ऐसा नहीं है। जब से ये घटना हुई है तब से लेके आज तक कई मरतबा घर वालों से मुलाकातें हुई है, उनको हौसला दिया गया, उनकी जो कुछ भी मदद होती है वो मदद की गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब तक बच्चे वापस नहीं आ जाते, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाज़ाब्ता अपना किरदार अदा करते रहेंगे इंशाल्लाह। सर, जब से ये मामला घटा है और सोशल मीडिया पे एक बहुत वायरल बात हो रही है कि जो लोग जो भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वो पूरी एक एक चीज़ को बतला रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो वैसा आपने इजहार क्यों नहीं किया? ये लोगों में चर्चा है। हमें बताने की क्या ज़रूरत है? और हर काम जो है तो राजनीति के लिए नहीं किया जाता, कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए भी करना चाहिए। देखिए, अगर कुछ लोग परेशान हाल है और अगर आप उनकी मदद कर रहे हैं और उस मदद को आप जो है तो मीडिया में हाईलाइट कर ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, तो तुम्हारी तो दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। दुनिया इसलिए गई कि वो लोग जानते हैं कि तुम साल से गायब थे और आज जब जो है तो वो लोग परेशानी में है तो मामूली सी मदद करके तुम क्रेडिट लेना कर। आखिरत इसलिए गई कि तुम जो मदद कर रहे हो तुमने बता दिया, तो तुम्हारी दोनों तरफ से जो है तो तुम्हारा नुकसान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जितनी भी मदद की है, यहाँ हमारे नुमाइंदे इसाक हाजी साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये शख्स उस दिन से लेकर आज तक घर में नहीं बैठा है। ये मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, हर एक के घर पर जा रहे हैं और उनसे जो कुछ भी मदद बन रही है वो मदद कर रहे हैं। हमने कभी भी मदद को जो है तो जो भी मदद की है उसे कभी मीडिया में हाईलाइट नहीं किया। आज भी हम जितने लोगों के घर पर गए, जहाँ पर जो मदद दिया है हमने उसको हाईलाइट नहीं किया है, ना आइंदा करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ सियासी जमात का नाम नहीं है। हम सिर्फ वोट बटोरने के लिए इनके इलाकों का रुख करते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हर सुख दुख में शामिल रहने की कोशिश करते हैं। जो लोग बता रहे हैं वो अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। अभी कई सालों से गायब थे, अब उनको याद आ रही है यहाँ के नौजवानों की, तो यहाँ पर आ रहे हैं उनके दरमियान। सर, इसमें ऐसे लोग भी अंदर जेलों में हैं जो घर चलाते थे, जिनके ऊपर घर खर्चा चलता था। मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ कि एमआईएम के आपके तमाम जिम्मेदारान, वो परिवार जो किराए से रहता है, जिनके मतलब कमाने वाले जेल में, क्या आप पूरा खर्च बर्दाश्त करेंगे बाहमी इमदाद के तौर पर? देखिए, जो इन लोगों के घर के कमाने वाले नौजवान आज जेल में हैं, उन लोगों के घर पे उनके अखराजात के सिलसिले में बाज़ाब्ता पहले दिन से फ़िक्र करके जो है तो जो भी मदद पहुंचाना थी वो पहुंचाई गई है। और मैं आपको वादा करता हूं, ऑन कैमरा वादा करता हूं इंशाल्लाह, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये ऐसा मजलिस को इसका क्रेडिट चाहिए या मुझे चाहिए, ज़मीर साहब को चाहिए या हाई साहब को चाहिए। ये हमारा मिली फ़रीज़ा है, हम उनके साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जब तक वो नौजवान वापस नहीं आ जाते, उनकी रिहाई के लिए भी कोशिशें करते रहेंगे, उनके ख़ानदान वालों के साथ भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम कैमरे पे नहीं बताएंगे, वो थैलियाँ देते हुए उन लोगों को जलील नहीं करेंगे। हम उनकी इज़्ज़त नफ्स को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, इसलिए अगर कोई गरीब भी है तो उसकी अपनी इज़्ज़त है। अगर हम उसको मदद पहुँचा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम मीडिया वालों को बुलाकर उसकी मदद की नुमाइश करते फिरेंगे। हम पहले भी कर रहे थे, आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। सर, मैंने अभी आपसे पिछले एक हफ्ते पहले एक इंटरव्यू कवर किया था, क्योंकि आज किरारपुरा के तमाम नौजवान बच्चे, ये बाशऊर बच्चे हैं,
एक बटन प्ले नशावर का शब्द इस्तेमाल हुआ था। मैं चाहता हूं कि इनकी गवाही में फिर दोबारा वजाहत कर दे कि वो मामला क्या था बटन प्लेयर का। ये देखिए, जितने नौजवान यहाँ पर हैं ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये नौजवान सुबह रोजी रोटी कमाने जाते हैं, रात में कमा कर लाते हैं और अपने घर को पालते हैं। और जो मजलिस के ताल्लुक़ से जो बदनामी करने की कोशिश की जा रही है, वो चंद नौजवानों की बात की गई है। और वो नौजवान ज़रूरी नहीं है कि मुसलमानों से ताल्लुक़ रखते हो, वो नौजवान किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। नशा लेने वालों का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी धर्म और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। वो आए होंगे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर जो है तो हुड़दंग मचाई, फसाद बर्पा किया और अपने अपने घरों को चले गए। यहाँ पर जो मजलिस को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, साजिश की गई थी। इसलिए कि आपको मालूम है कि जिन लोगों ने मामला उठाया वो अपनी सियासी दुकानें बंद कर चुके हैं। ये जितने नौजवान आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इन्होंने आंख बंद करके असदुद्दीन ओवैसी साहब को और इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर अपना एतमाद जताया। और हम इनके एतमाद को इंशाल्लाह खाली नहीं जाने देंगे, इनके हर दुख सुख में खड़े रहेंगे। सर, ये जो बच्चे बेकसूर अंदर गए हैं, कि इनके वालिदैन आपसे उम्मीद रखे, तवक्को रखे कि वो उनकी ईद अपने घर पे हो? देखिए, असल में उनकी ईद घर पे हो या ना हो, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, ये अदालती निज़ाम का एक हिस्सा है, आप भी बेहतर जानते हैं। लेकिन अदालत में होने वाली किसी भी कमी को पूरा करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान पूरी तरीके से तैयार है। ये तो हो गया अदालती निज़ाम का मामला। अदालत से बाहर भी इन नौजवानों के घर वालों को इंशाल्लाह जब भी मदद पड़ेंगे, इसाक हाजी साहब हमारे नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, वो पहले भी उनके टच में रहे, राब्ते में रहे, आइंदा भी रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसा अब एक सवाल, आप क्योंकि यहाँ के माजी नगर सेवक हैं, बहुत खुल के पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया देखता हूँ, आप भी देख रहे हैं। खुले तौर पे कहा जा रहा था, कहाँ है इमाम के लोग, कहाँ है नेता, कहाँ है कार्यकर्ता? मैं भी देख रहा हूँ, आज जनता भी है, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? मेरी जनता को, मेरे को मीडिया बताने की ज़रूरत नहीं है। किराड़पुरे के आवाम को, मेरे किराड़पुरे के आवाम को सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जिस दिन से ये एक्सीडेंट हुआ उसी दिन से हम साथ में हैं। और हमने क्या दिए क्या नहीं दिए मेरा रब जानता और मैं जानता, और जिसको दिया उसका दिल जानता। मुझे आपके पास या आपके माध्यम से किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे करके। हम अल्लाह के लिए कर रहे, अल्लाह के राज़ी के लिए कर रहे। अगर जो अल्लाह के लिए करता वो किसी को बताता नहीं, और जो दुनिया के लिए करता वो आप जैसे को बुला के बात करा के ये करता हूँ। पर हम स्टार्ट से साथ में, सबसे पहले अगर कोई औरंगाबाद का कोई लीडर अगर कोई जा रहा होगा तो नासिर सिद्दीकी और हाजी इसाक पहले दिन कोर्ट में पहुँचे थे। नहीं तो पूछ लेना कोर्ट में पूरे वकीलों से और इनसे कि किसने कराएगा। खान सलीम खान वकील एडवोकेट साहब से किसने सबसे पहले राब्ता किया, उनसे पूछ लेना माध्यम से। खिज़र पटेल उनके घर पे किसने जाके हमने बात करके उनको लाया, ये भी उनसे पूछ लेना जाके। ये मैं आपको नाम दे रहा हूँ इनके साथ, नासिर सिद्दीकी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का उसी दिन फ़ोन आया था, मेरे को खुद फ़ोन आए थे, 2 फ़ोन आए, और सदर साहब को और उनको तो चालू थे फ़ोन। पर उन्होंने कहा कि आपको जो भी चीज़ होना बिल्कुल बिंदास बोलो, हम आपके साथ में, पूरे आवाम के साथ में, पूरे औरंगाबाद के लोगों जो बेकसूर बच्चे जा रहे उनको 1 रुपया खर्चा नहीं करने देंगे और हम हमारे हिस्से कराएंगे। आज का मसला वहाँ पे जाके खड़े रहना और बात करना, कोई अंदर हम जज नहीं है कि अंदर जाके उसको करा के लेंगे, या कोई और बोल रहा वो भी जज नहीं। वो जज का एक प्रोसीजर है, वो कोर्ट का एक नियम है, वो नियम के हिसाब से आगे आप काम होगा। क्योंकि कोर्ट पुलिस ने अपना काम कर दी, बेकसूर बच्चों को अंदर डाल दी, बेकसूर। आज भी मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ कि ये जितने किराड़पुरे के बच्चे गए हुए, वो एक ने भी वहाँ पे किराड़पुरे के राम मंदिर में नहीं करा। अगर करने का रहता था साहब तो राम मंदिर आज खड़े नहीं रहता था। कई दिनों का राम मंदिर है, हमारे बाप दादा से राम मंदिर खड़े हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज की हुआ ये इसलिए हुआ कि ये कहीं ना कहीं ये साजिश गवर्नमेंट की है और कोई दूसरे लोगों की इसमें ये गया हुआ, और ये बाहर के लोगों ने आके यहाँ पे इतना बड़ा काम कांड करके गए। आप भी बहुत बेबाक माने जाते, क्या कहेंगे? एक तो मैं आपको ये बता दूं, जहाँ पर राम मंदिर की बात आ जाए तो राम मंदिर, रामनवमी क्या पहली बार किराड़पुरे में हुई थी? मेरा आपसे सवाल ये है। ये दरअसल एक साजिश है हुकूमत की। हुकूमत अपनी नाकामी को दागने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए काम किया गया है। मैं नहीं बता सकता कि उसके अंदर कौन से बच्चे थे जिन्होंने तो वो आग लगाई और वो जलाया। मेरा दावे से बोल सकता कि कोई मोमिन रमज़ान में इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। ये जो बच्चों को डाला जा रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ, और बेकसूर बच्चों को डाला जा रहा है। वो ढाटे बन के इतने तैयार होकर कैसे आए थे? मैंने आज एक पुलिस वाले से भी ये सवाल किया कि वो लड़ रहे किससे थे? हम तो सामने फेस करने को खड़े थे, हम तो पुलिस की मदद कर रहे थे। हर मुसलमान का बच्चा है तो बरसों से यहाँ पर राम मंदिर की है तो हिफाजत करता अपने तौर पर। किराड़पुरा इलाके में आप देखिए दूर दूर तक कोई दूसरे फ़िरक़े का आदमी नहीं है, बाहिफाजत है, और इंशाल्लाह बाहिफाजत ही रहेगा। हम किसी इबादत गाह को छूते नहीं। ये हमारी फितरत नहीं है कि किसी इबादत गाह के सामने जाके हम नारे लगाए, हम अपना परचम लहराए। ये आदत किसकी आप देखिए ना, जो तलवारें लेके घूमते हैं, जो मस्जिदों के सामने खड़े रहते हैं, उनसे सवाल कीजिए साहब।
ये बेखुसर मुसलमानों को पकड़कर उन्हें टारगेट करके बार बार हुकूमत है तो ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम दूसरे नंबर के शहरी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और ये कौम और ये मिल्लत उनके साथ खड़ी हुई है और हम उनके साथ खड़े हुए और हर वक्त इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे। इस तरह से आपने देखा है मजलिस के तमाम जिम्मेदारान व्हाट्सअप फेसबुक पे बहुत सी बातें आपके सामने हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। इनकी तमाम बातों को हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं। ये घर तक गए हैं, जब घर पे जा रहे थे तो उनके वालिदैन जो भी जिम्मेदार थे घर के, उनकी आंखों में आंसू थे, नम थे और दुआएं कर रहे थे, कह रहे थे कि कब आएगा हमारा बेटा। मस्जिद के लोगों ने कहा हम आपके साथ में हैं। बहुत सी बातें पोशीदा थी, उनके खुलेआम एक ऑन कैमरा कहा गया कि हम आपके टच में नहीं थे, उन्होंने कहा बिल्कुल आपके टच में थे। अब देखिए सारी बातें मैं तो बहुत खुल के कह रहा हूँ, ये एक जनता की अदालत में है। क्या हुआ था, किने क्या कहा था, कौन क्या कह रहा है, ये जनता की अदालत में है। यहाँ की जनता बखूबी जानती है कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या दे रहा है। हम इतना कहते हैं कि एक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए, इस्लाम तराशी को बंद कीजिए और मिलजुल कर ये हालात का मुकाबला कीजिए। ये वक्त हालात का तकाजा है, राजनीति के लिए पूरा मैदान खुला है, बाद में देखते हैं क्या होता है। रहे ना रहे, मैं आप लोगों को एक बात का यकीन दिलाता हूँ कि ये यहाँ पर है, मतलब जमात यहाँ पर है, मतलब मजलिस यहाँ पर है। अब हर चीज़ के लिए है जो बड़े बड़े लोगों ने आप यहाँ आना ये मुमकिन नहीं है, इसीलिए आपको कुछ लोग बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इलाके को बाज़ाब्ता ये कहा जा रहा है कि मजलिस के लोग कह रहे हैं कि बटन प्लेयर का ऐसा बाज़ाब्ता सिर्फ किराड़पुरे का नाम कभी भी नहीं लिया गया। आप पूरा वीडियो चेक कर लो, ना सिर्फ ये कहा गया कि सिर्फ मुसलमान बटन प्लेयर है, ये आप उस वीडियो को बार बार पढ़ो और चेक करो। जितने नौजवान यहाँ पर मौजूद है ना, वो सोशल मीडिया पर है, वो बार बार चेक करो कि इसमें इलाके का नाम कभी भी नहीं लिया गया, बल्कि ये आप लोगों को गुमराह करने की जो है तो कोशिश की जा रही है। और बता दूं, मेरे वहाँ किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, ये पूरा जितना जो एरिया है, यहाँ कभी कोई धंधा गलत नहीं चल रहा, ना बटन का चल रहा, ना दारू बिक रहा, ना कोई नशा हो रहा, ना कोई नशे की दूसरी कोई अफीम चरस कोई ऐसा कोई धंधा। या ये पूरे एरिया में रोशनगढ़ यहाँ कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो आफा जो दूसरे लोग बता रहे कि भाई कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे पास में 2% भी बच्चे किराड़पुरे के या रहमानिया के या इधर 2% बच्चे भी कोई गोलियां खाते ना कुछ नशा करते। अब दूसरे कुछ रहते होंगे कोई ऐसे, इसमें अब 50,000 पब्लिक है, 50,000 में 100 लोग 50 लोग नशा करते होंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा एरिया नशा करता। हम से है मुसलमान शराब को हाथ नहीं लगाते, हमारे इलाकों में कोई दारू की दुकान नहीं है और हम पी के रात को सोते नहीं, हम जिंदा है। चलो देश है तारिश मंदिर, ये हमारे नगर सेवक माजी विरोधी पक्ष नेता ये है। कुछ साहब ने संदेशा भेजे थे करके आपसे मुलाकात को साहब आए थे। हम आए असल में इस वास्ते, आपका फ़ोन आया था मुझे ना, इंचार्ज भी ने आपको बोले थे मुझसे बात करो बोलकर, है ना, याद आया? तो आप हम लोग ये मैसेज देने आए, पैगाम देने आए कि आप जो है तो अपने आप को अकेला महसूस मत करो। ठीक है, आपके ऊपर आफत आई हुई है, आपको आपका दर्द आपको मालूम है, लेकिन इंशाल्लाह आप अकेले नहीं हैं। भाई साहब हमारे पार्टी के यहाँ नुमाइंदे हैं, वो हमेशा आपके टच में हैं। अगर जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, आगे की भी जो है तो पार्टी की तरफ से तैयार हैं। इंशाल्लाह उनको ज़मानत के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सॉल्वेंसी लगेंगी, कुछ उनका खर्च आ रहा है तो वो इंशाल्लाह हम तमाम लोग उठाएंगे। आप अपने आप को अकेला महसूस मत करो। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और इम्तियाज़ जलील साहब ने बाज़ाब्ता एक पैगाम भेजे हैं कि आप किसी किस्म की कोई अफवाह पे ध्यान मत दो। आप ऐसा ना समझे कि आपकी क़यादत ने आपको अकेला छोड़ दिया। आज माशाल्लाह तमाम के तमाम लोग फॉलोअप ले रहे हैं, हमारे जितने बड़े लोग हैं। और भाई साहब क्योंकि हमारे नुमाइंदे, हम लोग बार बार आपके पास नहीं आ सकते, इन्होंने यहाँ चेहरा है हमारा और आपके हर दुख सुख में शामिल रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है ज़मीर कादिर साहब को, असरार भाई को, मेरे को बाज़ाब्ता भेजे कि आप जाके हाई साहब के साथ जाके आपसे मुलाकात करो। पहले दिन से हमारे टच में मैं 2 बार तो हम देखो भाजी, हम कोई सियासी बात नहीं कर रहे,
हम सिर्फ सियासत के लिए नहीं आए हैं। हम अल्लाह बेहतर जानता है कि असद साहब वहाँ बैठे बैठे आप लोगों की खैर खैरियत ले रहे हैं हमारे से बराबर। तो अकेला मत महसूस करो खुद को, हम साथ में इंशाल्लाह आपके हर दामे दर में जल्दी करो, हमारे आदमी को बाहर लाना। जल्दी करेंगे इंशाल्लाह, जल्दी करेंगे। 15 दिन हो गए आज आदमी घर में नहीं है तो। समझ सकते हैं हम आपकी तकलीफ को। उसमें क्या है बाजी कि थोड़ा सा उसमें हम देर इस वास्ते हो रही है कि पर उनकी तो कोई गलती नहीं थी ना। गलती नहीं हमने तो वही बोले हमको प्रूफ बताओ, यहाँ तक कि मैंने पुलिस स्टेशन में पूरा एक कर दी थी वहाँ पर कि मेरे को आप प्रूफ बताओ, हमको बाद में तो आप फांसी पे लटका दो गलती पे। जब गलती नहीं है तो बेहक तुम लेकर गए तो कोई उनको मार रहे भी, मार के ये भी बोले कि कबूल करो, तो उसके बाद बोलते हैं हमको नहीं कबूल करेंगे तो शूट कर देंगे। मैंने तो पुलिस वालों को तुम शूट करने की तुमको हाथ ही लगा कर बताओ, उनके अंदर भी इनकी इतनी हिम्मत रही नहीं, डायरेक्ट एमसीआर करा दिया। थोड़ी ऐसा कुछ चलेगा बोल सकती और इम्तियाज मैंने खास तौर से वो भी पीसीआर नहीं लिखा, डायरेक्ट एमसीआर कराया उनका ना। उनको मालूम था ना ये हमको पुरने वाली औरत मिली थी, तो उन्होंने डायरेक्ट अपने जज साहब से बोले पीसीआर नहीं करके एमसीआर करो। उनकी हिम्मत ही नहीं थी ना हाथ लगाने की। झूठ करे ना, झूठ गलती पे गलती रही तो मैंने डायरेक्ट बोले ना फांसी पर लटका दो, समय यहाँ तक नहीं आती। उनकी गलती नहीं थी, उनका ने तो पूरे भी नहीं था। मैंने मेरे बच्चे को गोद में ली, गैस की बोतल ली, मैंने तुम उसको मार के बताओ, जितने भी आएंगे तुम पूरे खड़े हुए थे, मार के बताओ सिर्फ उसको, और तुम इसको वो निकालो पीसीआर में बताती तुम डायरेक्ट एमसीआर कर रहे उन्होंने पूरे उसमें बात कर। तुम लेकिन अपने आप को अकेला मत करो, हम सब साथ में, तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी तुम्हारे साथ में, आहिस्ता भी साथ में इंशाल्लाह। मेरे साथ खड़े भी है, अपने आप को अकेला मत महसूस करो। आज आजमाइश का वक्त आया हुआ है भाई, नहीं निकल लेंगे इंशाल्लाह। हमने जामीन का भी इंतजाम करे, साथ किया, वो भी बनाए अपने सॉल्वेंसी भी ने बना के रखे हुए भी है। अगर कहीं कुछ कमी ज्यादती पड़ती है डॉक्यूमेंट में भी तो हम उसको तैयार। दुनिया का सामान तो आदमी ले रहे हाँ सही है, हम समझ सकते। देखो मैंने पहले क्या बोला, आपका दर्द हम महसूस, हमको आपका दर्द आपको मालूम है कि क्या है। ठीक है हाँ? ये हमारे शहर अध्यक्ष आए हुए हैं हमारे साथ में। पैगाम दिएगा आप अपने आप को अकेला मत समझो, जो हालात गुजरे हो तो अल्लाह जानता है कि भाई जो हमारे बच्चों को उतारे वो नाजायज लोग थे ही नहीं, ये बच्चे थे ही नहीं ना वहाँ पे, जो बच्चे शिकायत नहीं थे हमने पूरा निकाल लिया। जो भी कोर्ट में मदद रहेंगी ये सब है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद साहब ने जाती तौर पे बोले कि वो सब वहाँ पे जो भी सॉलेंस शाह साहब आओ ना। रहेंगे, खास तौर पर असद साहब ने ये मैसेज देने बोले घर घर जाकर बोलो, ताकि आप ऐसा मत समझो कि आप अकेले हैं। जो बच्चों को हमारे उठाए वो आपका अगर बच्चा है तो हमारा भी भाई है, हमारा भी खून है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा कलमा वो वही हमारा पहले। तो उसके लिए हम हर घर जाके बोले कि आप अपने आप को अकेले मत समझो। जो पुलिस जुल्म कर रही है वो तो आपको मालूम है कि पुलिस मुसलमानों पे जुल्म करने वाली, जो हालत बने हुए, आज इनकी बारी है, कल मेरी बारी है, परसों इनकी बारी है, सब एक एक से होने वाला है। तो आप अपने आप को अकेला मत समझो। पर्सनली असद साहब ने मैसेज कर दी, हमारे शहर सदर है, ये हमारे यहाँ के वार्ड के जिम्मेदार है, सारी जिम्मेदारी इसाक साहब को दी गई है। इसाक साहब है तो वार्ड को देखो, क्योंकि ये वार्ड ज़्यादा मुतासिर हो, अपना टारगेट इसको करे थे लोगों ने। जो बच्चे करे वो तो पकड़े नहीं गए, बिला वजह के जो बेवकूफ़ बच्चे जो कोरोना नहीं खला इंशाल्लाह। देखो इनका बच्चा है ना वहाँ था ही नहीं, इनका बच्चा है यहाँ था। हमारा और आपका ईमान है, हमारा आपका ईमान है, थोड़ा सा वक्त है, इम्तिहान में निकल जाता है। गुजरे तो हम भी गुजरने वाले ये दौर से। हाँ? लेकिन आप ऐसा अकेला मत महसूस करो इंशाल्लाह। ये ऐसा हमारे नुमाइंदे यहाँ पर ये चेहरा है, देखो ये पहले दिन से आप लोगों के टच में, ऐसा नहीं कि नहीं है बोलता। पहले दिन हम कोर्ट में थे ना, आए हैं कोर्ट में है। अब देखो कुछ तरीका रहता, खाला कुछ सिस्टम रहता, उसके हिसाब से चलना पड़ता। कल हम कोर्ट में आपके बच्चे की बेल इसलिए नहीं डाल सकते कि अगर कुछ 19-20 हो जाए, रिजेक्ट हो जाए तो आगे की कोर्ट भी नहीं देती थी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझकर, तमाम चीज़ों को समझकर अपने जो वकील हजरात है वो उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह एप्लीकेशन डालेंगे। आपके पास आने का सियासत करने का कोई हमारा कोई मकसद नहीं, हम सियासत जानता, हमारे दिल में सिर्फ हमदर्दी है, कौम की। मेरे अपने घर के लोग हैं। और हम इसलिए नहीं आए कि हमारा नुमाइंदा हमेशा आपके दरमियान मौजूद है भाई साहब। दूसरे लोग आके कुछ राजनीति कर, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हम आपके दुख में शामिल होने के लिए, आपका हौसला बांटने के लिए, देने के लिए आए, आपका दर्द बांटने के लिए। बाकी कोई हमारा मकसद नहीं है। नहीं इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चे बुलाएंगे जल्द से जल्द। नहीं बिल्कुल 100% लाएंगे। हम आपके साथ हैं अम्मा। और मालूम ना हम सब एक
नहीं सब बोले हमारे को उनका बच्चा अपना कार्य करता था 14 में बगैर पैसों का इलेक्शन हो गई करे 15 में 19 में 20 में यानी हर टाइम पे एमआईएम के इसमें एमआईएम का इतना धुन था उसको क्या बिल्कुल देखो आपका वो एतमाद खाली नहीं जाएगा इंशाल्लाह, आप भरोसा रखो। नहीं, जो लोग सियासत कर रहे हैं ना उसलिए मजबूर होना पड़ा हमको आपसे मिलने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो इंटरनल काम करना चाह रहे हैं, बता के करना नहीं चाह रहे। 3 से 4 बार आया हूँ मैं शाह साहब के, मैं खुद इनके घर पे आया। हमने मदद करके कोई फोटो सेशन नहीं करे, भाई साहब आपके पास आते रहे। देखिए हमारी जितनी अल्लाह ने औकात बनाया हम उतना इंशाल्लाह साथ में रहेंगे, हौसला हमेशा आपको देते रहेंगे। आप ऐसा अपने आप को अकेला मत महसूस करो। असद साहब ने, इम्तियाज साहब ने बाद आपका यही पैगाम भेजे कि आप अकेला मत महसूस करो, हम इंशाल्लाह आपके साथ हर लड़ाई में थोड़ा सब्र करिए आप इंशाल्लाह। लेकिन अब 7 बार जमीन का भी हम इंतजाम करें, सॉल्वेंसी का भी करें, सॉल्वेंसी भी उनकी तैयार करके रखें। अगर डॉक्यूमेंट उनको कुछ कम पड़ते हैं तो अपनी अपने तरफ से हम ही करेंगे। और हमने वकील भी जो है तो सेशन का लगा ये कर रहे, सारी चीज़ें उसमें ही कराएंगे। आप कुछ वहाँ कोर्ट में 1 रुपये भी खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। सिर्फ हम इसलिए नहीं डांट रहे अभी तुरंत क्योंकि रिजेक्ट नहीं होना, उसका ग्राउंड बनना चाहिए क्योंकि कानूनी का काम है। अगर एक कोर्ट में रिजेक्ट हुआ तो आगे तक पूरे जमीन हो जाएगी बच्चे हैं 62 बच्चे पूरे क्योंकि वो कायदे का काम है, अपना बोलने का थोड़ी जमता वो ऐसा है ना। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आप है। सिर्फ दुआ करो, आप सिर्फ और दुआ करो अल्लाह से, तुम्हारी दुआ बहुत लगी है, माँ की दुआ बहुत ये इनसे क्या है, इनसे तो ये होते रहेंगे अपना जी। दुआ में सुबह शायरी में भी और इफ्तार के टाइम पे दुआ करो अल्लाह से कि मेरा बच्चा बेगुनाह है, अल्लाह उसको जल्द से जल्द करेगा। सारे बच्चों को अल्लाह रिया करे, जितने भी बच्चे हैं। चलो चाय की है ना, वहाँ उनकी दुकान है तो उसके इनका बच्चे का उसमें कोई रोल नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, सिर्फ उसको वहाँ दुकान पे अस्सलाम वालेकुम सलाम और सब अच्छे, तो वहाँ से दुकान पे से उठा के ले चले। जबकि उनको पूछे भाई क्या हुआ, तो मेरे जाए तक गुना दाखिल कर दिए थे, आधे घंटे के अंदर उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ था। कुछ भी नहीं गए, उधर गए ही नहीं था वो। रो मत अल्लाह के वास्ते, तुमको बार बार बोला मैं, तुम रो मत करके दुआ करो क्योंकि तुम्हारी तकलीफ हमको समझ सकती क्या है करके, पर रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएंगी, फिर भाई हसद का क्या देखेंगे, क्या करेंगे, दूसरे बच्चे को उठा लिए थे। बस कोशिश कर रहे हैं बस। नहीं बिल्कुल, ये हमारे शहर सरदार आए हुए हैं हमारे साथ में, और ये जमीर अहमद खान भी हैं। एक तो आप है ना टेंशन में भी असद साहब ने पर्सनली तौर पे ज़ाती तौर पे दिल बुझाई है। हाँ ना, हाँ, मगर अब देखो जो हालात हुए वो फेस तो करना पड़ेगा। अब ये हालात है कि अपन बेल कराने के लिए जो भी अखराज आता है पार्टी पूरी सब उठेंगी हो, और कोर्ट के सब डॉक्यूमेंट में भी हाजी साहब हमारे यहाँ के जिम्मेदार हैं। शहर सदर भी इम्तियाज़ भाई ने भी पर्सनली बोली कि क्या हो रहा है कि ये जो जितने बच्चे गए सभी बच्चों को छुड़ाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि पूरे मिल्लत के बच्चे हमारे, और जो हालात से अपन गुजर रहे हैं वो अल्लाह जानता है कैसे मुल्क के हालात से गुजर रहे हैं, आप देख रहे हैं। ऐसा हम हौसला देने के लिए आपको आए, हम ये पैगाम दें, आप अपने आप को अकेला मत महसूस करो और आप रो मत। आप जितना मजबूत रहेंगे उतना हौसला मिलेगा, आपके बच्चों को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह। आप दुआएं करो, इंशाल्लाह अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। देखो आजमाइश सब पे आती है, हमको मालूम है आपका जो दर्द है वो आप ही समझ सकती है उसको, लेकिन हम यही पैगाम देने के लिए आप पास आए कि आप अपने आप को अकेला मत महसूस करो। आपकी जो भी ज़रूरत है हाई साहब को बताइए। यहाँ हाई साहब हमारे नुमाइंदे पहले दिन से आप लोगों के पास आते जाते रहते हैं टच में। हाँ, रोइए मत। हाँ, वो सिस्टम है, एक सिस्टम है, कब के ला लियो। वो कोर्ट से होना पड़ेगा, जो भी होगा अपने वकील से करेंगे। अब उससे जब मिलने जाओ कोशिश करो, अब कोशिश हम क्या करें, बीमार आदमी कर रहे आपका इनके बच्चे दूसरे वाले बच्चे को लेकर चले गए एक दिन, 10 मिनट पहले आए, निकल के नहीं रोजा की दावत देने के लिए घर के फोन किया था। चलो ठीक है। हाँ, आप रोना नहीं खाला, बस ये रोते टाइम दुआ में रोइए आप। खाला रोना नहीं खाला, ऐसा नहीं करना। हाँ, हौसला रखना है प्लीज, रो मत खाला। साथ में है ना तुम्हारी बेटा है तुम्हारा, बस ये बेटा है, ये भाई है तुम्हारा। हाँ, अकेले नहीं, हमने अकेला नहीं छोड़े तुम्हारे को। हौसला रखो, इंशाल्लाह वक्त निकल जाएगा। थोड़ा सा आजमाइश का वक्त है, अल्लाह ताला आजमाइश में डाला है। देखो रमजान में डाला है, क्यों लेके गए तुम्हारे बच्चे को कि तो मुसलमान है बोले।
तुम हौसला रखो, अल्लाह से दुआएं करो, हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। नहीं रोना नहीं, हो जाएंगे, थोड़ा सब्र करो मैं इंशाल्लाह। रो मत, मैं बार बार बोला आपको हाँ? रोने से रोना नहीं होगा, आपके हालात ही खराब। हाँ, जिस तबीयत दिन से खराब गए, होती है। वो बच्चा गया उस दिन से रो रहे हो, उस दिन से ये कर रहे हैं, क्या बोलना, बस दूसरे बच्चों की तरफ देखो, ये करो, ऐसा ये नहीं ना। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाएगा, इतना कोशिश हम पूरी एड़ी चोरी का जोर लगाए इंशाल्लाह चाचा। जल्द से जल्द जैसे ही अदालत में डॉक्यूमेंट पेश करने का मौका आएगा, अपनी तरफ से पूरी तैयारी है, पूरे डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह अपन पेश करने को तैयार है। हाँ? इलेक्शन का इंतजार नहीं किया, ये 3 साल नहीं होने के बावजूद भी आपकी गली का कचरा साफ करवा रहे, रोड बनवा रहे, ड्रेनेज बनवा रहे, हालांकि इनके ऊपर उसूलन जिम्मेदारी नहीं बनती। 5 साल पहले इनका टेन्योर खत्म हो गया। तो असद साहब को यही कहना है कि चाहे हमारे पास सत्ता रहे, पद रहे, ना रहे, हम अपनी हैसियत और औकात के लिहाज से आप लोगों की खिदमत करते रहे। आपकी मुश्किल वक्त की घड़ी में आप अपने आप को अकेला महसूस मत करो। पूरी मजलिस का छोटे से छोटा जिम्मेदार, बड़े से बड़ा जिम्मेदार आपके साथ खड़ा है। हम आपको हौसला देने के लिए यहाँ पर आए, हमारा दूसरा कोई मकसद नहीं है आपको बताने। आप अपने आप को अकेला मत महसूस करो इंशाल्लाह। आज बच्चों के MCR हो गए हैं। मेरा कंटिन्यू इनसे टच में है, 2 बार इनके मकान पे आया है, 3-4 बार इनसे फोन भी बात हुई, इन्हों रोज़ मेरे को हमारे इनकी मुलाकात हो रही, बात हो रही, इनको भी समझाया कि करके तो बोले इनका नहीं, हर पूरे इसका है ये सारी चीज़ें ये करा के लेने का। आज जो लाने का आपको जो मकसद था हमारे को, जो असद साहब ने, इम्तियाज़ भाई ने जो भेजे आपको, तो ये इनके इसमें कि भाई इनका डर निकलना, इनसे सारी चीज़ें ये होना, और कई दूसरे जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे कि जो नहीं करने, यानी कुछ काम भी नहीं हो रहा और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे और बात कर रहे। अब ये खुद इन्हों कोर्ट में जा रहे हैं, इन्हों भी कोर्ट में, इनको पता है, ये भी थोड़े से मार्केट में है, प्रोसीजर से चलेगा कोर्ट में, चाहे मैं कितना भी 50 बात करूँ भाई, 50 ये करूँ, कोई मतलब नहीं। पर यहाँ क्या हो रहा, कुछ लोग बस मैं का घर हमेशा खाली। फिर अल्लाह ने, अपन मुसलमान है, किसी को क्या दिए क्या नहीं दिए, वो अल्लाह के और उनके और अपने मसले मामले में रहने आते हैं। या दुनिया को बता के मतलब नहीं है ना उसका। अगर हम दुनिया को अगर बताएंगे, अगर हम मुलाकात हुई, मैं तुम्हारी बेल डालना चाहता हूँ, मेरी बेल अभी नहीं डालना है, 15-20 दिन के बाद बेल डालना है। जब 2 पहले तुम एक पहले बेल कराओ। ये आपने बहुत समझदारी की बात पहले तुम एक बेल सिर्फ अपनी छोटी सी अपनी नामो नमूद के वास्ते। बच्चे कल वकील को फोन करें, पूरी फिक्र है और तुम टेंशन लो मत। डायरेक्ट बोला, बहुत अच्छा, फोन नहीं करे हो, सलाम है आपकी इस सोच को। आपका नाम जो नाम नहीं, तुम पहले एक बेल कराओ। और हम आपको आज वादा कर दे रहे, इंशाल्लाह कल आपके बच्चों की भी बेल होंगी, तो हम नहीं बोलेंगे कि हमने करवाए, कि हम आपसे वादा करके जा रहे। हम कोई सियासी क्रेडिट लेने के लिए आपके दरमियान नहीं आए, सिर्फ आपको हौसला देने के लिए आए। जाकिर पटेल ने बहुत अच्छी बात बताया हमारे को, बोले तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे बोले बेल डालने के वास्ते, तो तुम्हारे हिसाब से मैंने जाकिर पटेल के पास जब आज बैठा मैं 6 घंटे बैठा मैं उनके पास, देखो बोले तुम्हारे दोनों बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, बच्चा तुम्हारे इससे पहले आ जाएगा बोले, इसमें है अंडर एज है ना, तो टेंशन नहीं बोले, तो उसको अपन कर दीजिए। इसका कैसा करने का, मतलब इसकी बेल जब तक 3-4 लोगों की बेल नहीं होती तब तक बेल नहीं डालनी चाहिए अपने बच्चे का। बहुत समझदारी हमारी तरफ से तुमको महीना क्यों नहीं लगता उसको। ये बहुत बड़ी बात है कि चाचा इस किस्म की बात कर रहे हैं अपने बेटे को, आज इन्होंने अंदर इनको, लेकिन समझदारी का मुजाहरा, इनको मालूम है सिस्टम क्या है। तीसरी मरतबा हाजी साहब हम साथ में, हम तो होता तीसरी मरतबा हाजी साहब मेरे पास, मतलब हम साथ में कोर्ट में साथ में। हाँ बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर सिद्दीकी और हम जिस दिन सबसे पहले 8 बच्चों को इनके साथ में, तो सबसे पहले मजलिस के 2 नुमाइंदे इनके अपने नासिर सिद्दीकी और मैं, हम कुछ साथ में थे। वो बच्चों को उन्होंने, पुलिस वालों ने 24 घंटे तक पानी तक नहीं दिए, तो देखो जात पात का फैक्टर आपको मालूम है कितना काम कर रहा है। हालात चल रहे हैं, मालूम वालिद के अंदर मेरे बेटे का पिशार हुआ था, वालिद में सर मेरे, मैं वहाँ गया था, विनोद सर बोलते माला सर इनकी नमाज है, इनकी रोजे जा रहे हैं, तो बोले इन पे क्या है, मतलब सर इन पे तो इनको अल्लाह माफ़ कर देंगे, वो तो हमको मालूम है इनको माफ़ करेगा, तो जिसमें बेफुजूल आने वाले माफ़ होंगे क्या मल है, तो बोले हमको भी समझता, बोले ये पूरी साजिश है, बोले बुरा मत लगन दो, बोले मैं पुलिस वाला है, बोले मेरे को भी 2 बच्चे, बोले बेटे है, बोले ये साजिश है, बोले जिनके पास कुछ चीज़ नहीं मिलने वाली, बोले तुम्हारे ऊपर है नहीं, बोले कहाँ से देंगे, बोले लाखी। आपने बहुत बड़ी बात करे माशाल्लाह, आप बिल्कुल अकेला मत महसूस
इतनी मदद करे लोगों को, सब दुआएं दे रहे, मौजूद हो जब से आज तक। आप भी दुआ में याद रखो।